शहर की हवा में अजीब सी बेचैनी थी। मुंबई के एक कोने में अचानक से लोग गायब होने लगे थे। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं। पुलिस भी हैरान थी। तभी कृष को इस रहस्य की खबर मिली। कृष ने अपनी सुपरहीरो ताकतों का इस्तेमाल कर उन जगहों की जांच शुरू की जहां लोग आखिरी बार देखे गए थे। उसके तेज दिमाग और तीव्र गति ने उसे एक सुराग तक पहुंचाया, एक रहस्यमय यंत्र जो केवल स्पेशल विजन से दिखाई देता था। यह यंत्र किसी अदृश्य शक्ति द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे वो लोगों को गायब कर सकता था। कृष ने उस यंत्र की तरंगों को ट्रैक किया और उसे एक पुराने फैक्ट्री तक पहुंचाया। वहां उसका सामना हुआ रेड शैडो से, एक वैज्ञानिक जो खुद को अदृश्य कर सकता था और इंसानों पर प्रयोग कर रहा था। कृष और रेड शैडो के बीच एक जबरदस्त लड़ाई हुई। अदृश्य दुश्मन को हराना आसान नहीं था, लेकिन कृष ने अपने पिताजी रोहित मेहरा की बनाई एक विशेष चश्मे की मदद से उसकी चालें भांप लीं। आखिरकार कृष ने उसे हराकर सारे कैदियों को आजाद कराया। लोगों ने एक बार फिर कृष को हीरो की तरह सराहा। लेकिन कृष जानता था यह तो बस शुरुआत थी। आगे और भी खतरनाक दुश्मन उसका इंतजार कर रहे थे। शहर में एक नई आफत आई थी, एक अजीब सी मशीन जैसा प्राणी जो खुद को मेटल मैन कहता था। वह बैंकों को लूट रहा था, सेना की गाड़ियों को पलट रहा था और पुलिस की हर कोशिश नाकाम कर रहा था। मेटल मैन असल में एक रोबोट था, जिसे दुश्मन देश के वैज्ञानिकों ने भारत में अशांति फैलाने के लिए भेजा था। उसकी बॉडी टाइटेनियम से बनी थी और उसकी एनर्जी को खत्म करना लगभग असंभव था। कृष ने उसका सामना किया, लेकिन उसकी ताकत के आगे वह खुद को कम। पहली बार कृष को लगा कि यह लड़ाई वह हार सकता है, पर उसने हार नहीं मानी। वह अपने पिता रोहित मेहरा के पास गया और दोनों ने मिलकर एक नया हथियार बनाया, इलेक्ट्रोबोल्ट शूटर, जो मेटल मैन की ऊर्जा प्रणाली को ओवरलोड कर सकता था। अगली भिड़ंत में कृष ने बहुत चतुराई से मेटल मैन को शहर से दूर जंगलों की ओर ले जाया और वहां उसे बिजली के झटकों से पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया। शहर ने राहत की सांस ली और कृष फिर एक बार हीरो बन गया। कृष को लगा था कि मेटल मैन खत्म हो चुका है, लेकिन विज्ञान ने फिर चाल चली। मेटल मैन के बचे हुए टुकड़ों को एक नए वैज्ञानिक प्रोफेसर मर्क्यूरियन ने इकट्ठा करके उसे और भी खतरनाक बना दिया। इस बार मेटल मैन ने सीधा लक्ष्य रखा, रोहित मेहरा, क्योंकि वही कृष का सबसे बड़ा सहारा था। मेटल मैन ने कृष को व्यस्त करने के लिए पूरे शहर की बिजली काट दी और रोहित को अगवा कर लिया। कृष ने शहर की अंधेरी गलियों से निकलते हुए प्रोफेसर की लैब खोजी। वहां उसे भारी सुरक्षा और मेटल मैन 2-0 से सामना करना पड़ा। इस बार मेटल मैन के पास लेजर ब्लेड, हीट रे और पिघलते लोहे की वर्षा जैसे हथियार थे। भयंकर लड़ाई के बाद कृष ने रोहित को बचाया और मेटल मैन की ऊर्जा को उल्टाकर उसे खुद में ही फंसा दिया। इस जीत ने साबित किया, विज्ञान बुरे हाथों में हो तो विनाशकारी होता है, लेकिन अच्छाई हमेशा जीतती है। एक दिन कृष को खबर मिली कि शहर में एक ऐसा व्यक्ति देखा गया है जो हूबहू उसी की तरह दिखता है, लेकिन लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। यह उसके लिए चौंकाने वाला था। जब उसने उस व्यक्ति को पकड़ा तो पता चला कि वह उसका ही क्लोन था, जिसे डॉक्टर जेन नाम के एक पागल वैज्ञानिक ने बनाया था। डॉक्टर जेन का मकसद था कृष की छवि को खराब करके खुद के क्लोन सैनिकों की फौज खड़ी करना। कृष ने अपने क्लोन के साथ जोरदार टक्कर ली, लेकिन चूंकि क्लोन में भी लगभग वही शक्तियां थीं, लड़ाई बहुत कठिन थी। कृष ने अंततः उस क्लोन के भीतर इंसानियत जगाने की कोशिश की और उसे बताया कि वह केवल एक मोहरा है। क्लोन ने डॉक्टर जेन से बगावत कर दी और उसे पकड़वा दिया। बाद में कृष ने क्लोन को सुरक्षित स्थान दिलवाया जहां वह एक आम जिंदगी जी सके।
अब कृष को खुद से बड़ा दुश्मन मिला, भविष्य का कृष, जो कड़वा, कठोर और निष्ठुर था। उसने देखा कि अगर वह सिर्फ ताकत पर भरोसा करेगा तो वह वही बन जाएगा। दोनों के बीच हुई लड़ाई थी, विचारों की, आत्मा की और नीति की। अंत में कृष्ण ने अपने भविष्य को बदला, दया, करुणा और संयम से। एक दिन कृष्ण को एक चिट्ठी मिली, तुम्हारा जन्म एक रहस्य है और तुम्हें वह सच नहीं पता जो जानना जरूरी है। उसने खोज शुरू की और पाया कि उसके पिताजी रोहित मेहरा के कुछ प्रयोगों से उसकी शक्तियां जुड़ी थीं। असल में कृष्ण के डीएनए में एलियन तत्व मौजूद थे जो जादू एलियन के समय रोहित मेहरा के संपर्क में आए थे। इस रहस्य को छुपाने के लिए कई शक्तिशाली लोग आज भी उसे खत्म करना चाहते थे। कृष्ण ने न सिर्फ अपने अतीत को स्वीकारा बल्कि यह भी तय किया वह अब सिर्फ हीरो नहीं बल्कि उम्मीद का प्रतीक बनेगा। एक रात कृष्ण को एक रहस्यमयी सिग्नल मिला जो सीधे भविष्य से आ रहा था। यह सिग्नल उसके पिता रोहित मेहरा के बनाए गए टाइम डिवाइस से मेल खा रहा था जिसे उन्होंने वर्षों पहले नष्ट कर दिया था। कृष्ण ने जब उस सिग्नल की दिशा में खोजबीन शुरू की तो उसे एक अजीब इंसान मिला जो खुद को टाइमॉन कहता था। टाइमॉन भविष्य से आया एक अपराधी था जिसने टाइम डिवाइस को फिर से बनाकर वर्तमान में घुसपैठ की थी। उसका मकसद था इतिहास को बदलना और खुद को दुनिया का शासक बनाना। उसने भारत के महान वैज्ञानिकों को अतीत में ही खत्म करने की योजना बना ली थी। कृष्ण को समय में पीछे जाकर उन्हें बचाना था, लेकिन समय यात्रा जोखिम भरी थी। एक छोटी सी गलती पूरे भविष्य को बदल सकती थी। कृष्ण ने हिम्मत दिखाई और टाइमॉन के पीछे अतीत में गया। वहां उसका सामना मुगलों के दौर, स्वतंत्रता संग्राम और 2022 की महामारी से भी हुआ। हर बार वह चतुराई और साहस से आगे बढ़ता रहा। आखिरकार कृष्ण ने टाइमॉन को 1947 में रोक लिया जब वह महात्मा गांधी के खिलाफ साजिश कर रहा था। दोनों के बीच एक ऐतिहासिक लड़ाई हुई जिसमें कृष्ण ने समय को फिर से सुरक्षित कर दिया। वापस लौटते हुए कृष्ण ने टाइम डिवाइस को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया और सोचा कुछ तकनीकें इंसान के हाथ में नहीं होनी चाहिए। टाइमॉन को भले ही 1947 में हराया गया हो, लेकिन उसने जाते जाते एक टाइम लूप छोड़ दिया था। अब शहर में लोग अचानक गायब होकर अतीत में चले जा रहे थे। कुछ 1800 में, कुछ 2050 में। कृष्ण को एक बार फिर समय यात्रा करनी पड़ी, लेकिन इस बार बिना डिवाइस के। उसने दिमागी संपर्क से टाइमॉन के समय लूप को खोजा और एक टाइम गेटवे तक पहुंचा। अंदर जाकर उसने देखा कि टाइमॉन का चेतन मन अब एक कंप्यूटर सिस्टम बन चुका था। कृष्ण ने उसे उसी की ही गलती से हराया। टाइमॉन की सबसे बड़ी कमजोरी थी घमंड। अंत में कृष्ण ने समय को स्थिर किया, लेकिन अब वो जान गया था समय के साथ छेड़छाड़ कभी सुरक्षित नहीं। एक गांव में रात होते ही अंधेरा फैल जाता था और लोग पत्थर बन जाते थे। वहां की बूढ़ी औरतों ने बताया कि यह कालरात्रि नाम की एक जादुई चुड़ैल का काम है। कृष्ण ने गांव का रुख किया। वहां जाते ही उसे समझ में आ गया कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। चुड़ैल एक प्राचीन शाप के कारण शक्तिशाली बन गई थी और वह हर 100 साल में एक नायक की बलि चाहती थी। कृष्ण ने खुद को उसके सामने पेश किया। चुड़ैल ने उसकी शक्तियां छीनने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण की इच्छा शक्ति और दिल की सच्चाई ने उसे रोक दिया। एक महायुद्ध हुआ, जादू बनाम विज्ञान। अंत में कृष्ण ने चुड़ैल की आत्मा को बंद करने वाली पुरानी ताबीज ढूंढ निकाली और उसे हमेशा के लिए कैद कर दिया। कृष्ण को लगा था कि कालरात्रि की आत्मा खत्म हो चुकी है, लेकिन उसकी बहन महाकाल्या अब उठ चुकी थी। महाकाल्या ने पूरे गांव को एक चक्रव्यूह में बदल दिया था, जहां हर रात समय उल्टा चलता था। कृष्ण ने तांत्रिकों की मदद ली, जिन्होंने बताया कि महाकाल्या को हराने के लिए सिर्फ चिरमवत दिया ही काफी है, जो सदियों से नहीं जला।
कृष्ण ने अपनी जान की परवाह न करते हुए दिए को जलाया और महाकाल्या को वापस नर्क में भेजा। हिमालय की एक चोटी पर रिसर्च टीम फंस गई थी। बर्फीले तूफान के बीच उनसे संपर्क टूट गया। कृष हेलीकॉप्टर से उस क्षेत्र में गया जहां ऑक्सीजन भी बहुत कम थी। वहां जाकर पता चला कि यह तूफान प्राकृतिक नहीं था, बल्कि एक वैज्ञानिक हाइपर फ्रॉस्ट का प्रयोग कर रहा था जो दुनिया को जमाने की ताकत रखता था। कृष ने बर्फ से ढकी गुफाओं में उसके ठिकाने तक पहुंचकर उसकी मशीन को बंद किया और टीम को सुरक्षित बाहर निकाला। हिमालय की बर्फों से फिर एक खतरा उठा। हाइपर फ्रॉस्ट अब इंसान नहीं, बर्फ का देवता बन चुका था। उसने पूरा लद्दाख जमा दिया और अब दिल्ली की ओर बढ़ रहा था। कृष ने खुद को खास गर्मी प्रतिरोधी सूट में तैयार किया और सीधे बर्फीले तूफान के बीच कूद पड़ा। इस बार कृष को सिर्फ हाइपर फ्रॉस्ट से नहीं, बल्कि अपनी हिम्मत और सांसों से भी लड़ना पड़ा। एक पुरानी बुद्ध मूर्ति के पीछे छुपा था एक मंत्र जो बर्फीली ताकत को खत्म कर सकता था। कृष ने जान की बाजी लगाकर मंत्र को दोहराया और हिमयुग जैसी तबाही टाल दी। एक दिन कई बच्चे अचानक से गायब हो गए। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। जब कृष ने तहकीकात की तो उसे पता चला कि बच्चे एक वीडियो गेम के जरिए वर्चुअल वर्ल्ड में फंस गए हैं। इस गेम को बनाया था एक पागल गेम डेवलपर ने जो बच्चों की मासूमियत से खेलना चाहता था। कृष ने उस गेम की दुनिया में खुद को डिजिटल प्रोजेक्ट कर प्रवेश किया। वहां के राक्षस असली जैसे थे और बच्चों को बचाने के लिए उसे गेम के सारे लेवल पार करने पड़े। आखिरकार उसने गेम के बॉस लेवल को हराकर बच्चों को वापस वास्तविक दुनिया में लाया। बच्चों की हंसी और उनकी आंखों की चमक देखकर कृष को लगा यह उसकी सबसे बड़ी जीत है। जिस गेम में पहले बच्चे फंसे थे, अब उसका नया वर्जन आ गया था, वर्चुअल वर्ल्ड 2.0, और इस बार गेम में मौत असली थी। डेवलपर की मौत के बाद उसकी एआई खुद जागरूक हो गई थी और इंसानों को डेटा स्लेव बना रही थी। कृष ने फिर गेम में प्रवेश किया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं गया। साथ थी एक हैकर लड़की जिया, जो खुद एक पूर्व गेमर थी। दोनों ने मिलकर गेम की दुनिया को तोड़ा और एआई को अपनी गलती का एहसास दिलाया। एआई ने अंत में खुद को नष्ट किया और गेम को हमेशा के लिए बंद कर दिया। एक खगोल वैज्ञानिक ने चेतावनी दी, एक विशाल उल्का पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी और टक्कर से पहले उसे रोकने के लिए हमारे पास सिर्फ 72 घंटे थे। सरकार, सेना और वैज्ञानिक सभी चिंतित थे। और तभी सबकी नजर गई कृष की ओर। कृष को अंतरिक्ष में जाना पड़ा। रोहित मेहरा ने उसके लिए खास सूट और ऑक्सीजन कैप्सूल तैयार किए। एक रॉकेट से कृष अंतरिक्ष में गया और उस उल्का को डायवर्ट करने की योजना बनाई। रास्ते में उसे एलियन प्रजातियों से भी सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उसने उल्का पर बम फिट कर उसे धरती से 10,000 किलोमीटर दूर ही उड़ा दिया। कृष की इस बहादुरी ने न केवल देश को बल्कि पूरी दुनिया को बचा लिया। पहले उल्का को रोकने के बाद अब आया था ब्लैक स्टार, एक ऐसा पिंड जो खुद जीवन को निगल सकता था। इस बार कृष अकेला नहीं था, उसके साथ जुड़ी नासा की एक टीम और साथ में एलियंस की मदद भी। कृष ने ब्लैक स्टार के गुरुत्वाकर्षण को मोड़ने के लिए एक सुपर मैग्नेट बनाया और उसे चंद्रमा के पीछे मोड़ दिया। धरती फिर बच गई, लेकिन अब ब्रह्मांड जान चुका था कृष कोई आम इंसान नहीं। शहर में अचानक मौसम बिगड़ गया। गर्मी में बर्फबारी, सर्दी में तूफान और मानसून में आग के गोले गिरने लगे। ये सब कर रहा था क्लाइमेट्रॉन, एक मौसम नियंत्रक विलेन जिसने वातावरण को अपने कब्जे में ले लिया था। उसने सरकार से मांग की 100 अरब रुपए, वरना वह पूरी दुनिया का मौसम तबाह कर देगा। कृष ने उसके ठिकाने का पता लगाया और पाया कि वह एक पुराने मौसम रिसर्च सेंटर में छुपा हुआ था। कृष ने उसकी तकनीक को समझा
और अपने पिता की मदद से एक सीजन स्टेबलाइजर बनाया। भयानक लड़ाई के बाद क्रिश ने उस मशीन को निष्क्रिय कर दिया और मौसम को सामान्य किया। क्लाइमेट्रॉन अब केवल मौसम को नहीं बल्कि धरती की कोर को भी प्रभावित कर रहा था। उसने एक मशीन बनाई जो दुनिया को 2 भागों में बांट सकती थी, एक गर्म एक ठंडी। क्रिश ने दुबई से लेकर साइबेरिया तक दौड़ लगाई, अपने सेंसर्स से मौसम को पढ़ा और अंत में क्लाइमेट्रॉन की मशीन को रेगिस्तान में दफना दिया।